कल जो उसकी स्ट्रीम पे, करण की स्ट्रीम पे वो रो रहा था और मम्मी का टॉपिक उन्होंने निकाला था कि मेरी मम्मी को ऐसा बोला गया था की आई गेली ना तुझी आता आता कशाला रडतोयस. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पे मैं एक्सप्लेनेशन बस एक ही चीज देना चाहूंगा कि उसने जो सुना है या फिर उसने जो समझा है उसके ऊपर उसको समझाया भी गया है कि बोलने का जो तरीका है वो अलग होता है, टोन अलग होती है और बोला कुछ अलग गया है, तुम समझे कुछ अलग हो. लेकिन करण का एक स्वभाव है, अगर उसने डिसाइड कर लिया है कि ये ऐसा है तो वो वैसा ही समझेगा, तो उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं करता है. जो दोस्तों के बीच में नॉर्मली टॉपिक्स होते रहते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, दोस्त पार्टी करते हैं वो उनका पर्सनल स्पेस है, दोस्त घूमते हैं उनका पर्सनल स्पेस है, एक दूसरे के साथ जो बातें होती है, झगड़े होते हैं, गालियां होती है, उनका पर्सनल स्पेस है. उस चीज को इस तरीके से पब्लिक के सामने लाके बोलना ये तरीका नहीं है. ये मैं भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो भी चीज बोलना. मैं बस आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा कि किसी चीज की वजह से करण को वाइट वाटा था या गुस्सा आया था और मैं, राणे, तन्वी और मितेश उसके घर थे. किसी चीज की वजह से हम गए थे. मैंने उसको ये बोला कि इन 5 सालों में, ठीक है, माँ को आपके गुजर के 5 साल हुए हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं. जो वर्ष श्राद्ध होता है उस टाइम पे भी मैं आपके साथ रहा हूं. अपन एक दूसरे से बात करते हैं, अपन ने एक दूसरे के साथ पार्टी की है, अपन घूमे हैं, अपन ने एक दूसरे के साथ लाइव स्ट्रीम की है, ठीक है. तो मैं तुमको समझता हूं, लेकिन आज जो तुम दुखी हो ये किस वजह से हो, ये दुख मुझे पहले क्यों नहीं दिखाए, ठीक है. पहले मैंने तुमको सारी चीजें समझाई है, तब तुम दुखी नहीं हुए हो. ये दुख क्यों है, इतनी सी चीज बोली गई है, इसमें से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है. और मेरे सामने राणे था, तन्वी थी और मितेश था ये सब बोलते वक्त, तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोला नहीं. लेकिन उसने थोड़ी चीज अलग से समझी होगी और मैंने ये भी उसको बोला कि अगर तुझे ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ अलग बोला है तो वो नहीं है. मुझे बोलने का ये है कि अपन घूमने जा रहे हैं, हम भगवान के यहाँ पे जा रहे हैं, तो जाते वक्त हमको अच्छे से जाना चाहिए और छोटी छोटी चीजों को लेके गिले शिकवे नहीं करने चाहिए. क्योंकि मैं बूट कैंप डायरेक्टली गया था, उसको पिकअप नहीं करा था तो उसको वाइट वाटा था कि तू हमेशा मुझे पिकअप करके जाता है, तो इस बार तूने नहीं किया. तो मैंने बोला कि तू भी इस बार आजकल स्ट्रीम पे रेगुलर नहीं आता, ये अलग सी बात है, नॉर्मल है, ये दोस्ती की बात है, ये सारी निकाल के कोई पॉइंट नहीं है. तो ये मैटर हुआ था. अब मैंने देखा कि उसकी कमेंट में इतने सारे चैट्स चल रहे हैं कि तुम्हारी माँ को जिसने बोला है उसकी भी माँ एक दिन मरेगी, तुम्हारे बारे में ऐसा बोलने वाले को ये होगा, श्रीमान जो दिखता है वैसा नहीं है, श्रीमान को बोलने का तरीका आता है, वो सामने कुछ और अलग पीछे कुछ और है, ऐसा बोला. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए इस छोटी सी चीज़ को. तो बांदिल की फैमिली में बहुत सारी माएँ हैं, मुझे देखती है, मुझे आशीर्वाद देती है, प्यार करती है. मेरी खुद की माँ है, मैं उसकी माँ को भी अपनी माँ मानता हूँ. और इतने सालों में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए कि मैं सच हूँ, गलत हूँ या जो भी हो. जो मुझे गलत समझते हैं वो मुझे गलत समझे, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन जो मुझे समझते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था कि आपके मन में कोई संकोच ना हो इस चीज़ को लेके. तो मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है, मैंने हमेशा सबको साथ में रख के चलना ही सिखाया, साथ में रख के चलना सिखाया. लेकिन हर एक के अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं. करण का मुझे कॉल आया था कल, बहुत टाइम तक हम बात किए, साधारणपणे 1 आध घंटे तक हमारी बात हुई. उन बातों में हमने एक दूसरे को ना जाने कितनी बातें बोली है, गालियाँ दी है गुस्से में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोस्ती में गालियाँ तो चलती है. तो गालियों का जो टॉपिक उन्होंने लिया था, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जब किसी पे गुस्सा आता है तो गाली निकल जाती है. उस चीज़ को भी लाइव पे एक्सप्लेन करना, बोलना, ये नहीं हम करते. जितनी नॉर्मल ये चीज़ है ना, इतनी ज़्यादा खींची गई है ना, ये उतनी नहीं खींची जानी चाहिए थी. बहुत बेसिक चीज़ है, मिलके मैटर सॉर्ट हो सकते थे. ये किस तरीके से पता है क्या कि इस केस को अगर कोर्ट में लेके जाओगे ना तो इतने सारे 10-15 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व, जज भी हंसेगा और बाद में लोग भी हंसेंगे कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है. मतलब हंसने जैसी बातें हैं दोस्तों, शपथ. बहुत खींचा गया है इन चीज़ों को, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं खींचूंगा. अभी मेरी उससे बात हुई है तो मैंने उसने मुझे बोला है कि तुम लाइव पे कुछ मत बोलो. मैंने बोला है नहीं बोलूँगा, विषय क्लोज. मैं भरोसा रखता हूँ कि तुम लोग सीखे हुए हो, तुम योग्यता के हो, कौन सही कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन दिखावा करता है या कौन प्रिटेंड करता है, सब चीज़ें तुम्हें पता है. तुम्हें मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है. तो इसके आगे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस इतना ही है. एंड दूसरी चीज़, कुछ दिनों पहले मैंने स्ट्रीम पे दोस्ती के लिए कुछ चीज़ें बोली थी, मैं आज भी उसी चीज़ों पे
ठाम हूँ, मैंने जो बोला था वो 100% सही बोला था, उसमें से कोई चेंजेस है नहीं। लेकिन अब मुझे कोई मैटर नहीं करना है, उसको उसकी लाइफ जीने दो, बाकी सब लोग उसकी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। और बस इतना ही, सबको खुश रहने दो, किसी को हेट मत दो, चाहो तो मुझे हेट दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आज इतनी चीज़ें सुन ली है मेरे, मतलब फिर भी चिल हूँ एकदम। पर ठीक है, चलता है, मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, मुझे एक्स्ट्रा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, पतू को जो डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, या चार्ली को जो बोला जा रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इन दोनों की गलती कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अभी ये टॉपिक पूरा अलग है, करण का टॉपिक हो गया, ठीक है। अभी उसका टॉपिक यहाँ पे कभी नहीं आएगा, क्लियर, उसको भी छड़ो मत, और मुझे कोई चीज़ मत पूछना, रिक्वेस्ट है। पतू को दोस्ती यारी में ना दोस्तों, बातें होती है ना, सीक्रेट रखा करो रे। अगर तुम एक दूसरे के दोस्त हो ना, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलता है, सीक्रेट रखा करो, तभी दोस्ती बढ़ती है। इसकी बातें उधर, उसकी बातें उधर, और इससे गंदगी फैलती है। सामने बैठ के सॉर्ट करना ज़रूरी होता है। पतू की कोई गलती है ही नहीं, पतू एकदम सीधा सादा सा लड़का है दोस्तों। अगर उसने दिल पे चाहा तो उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो सामने लाएगा तो फिर से एक नया बखेड़ा होगा। लेकिन ठीक है, छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ उसकी साइड से, वो सादा सीधा बंदा है, उसको किसी चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी भाई, एकदम एकदम शांत बंदा है वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो उसको धमकियाँ दे रहे हैं, ये मत करो। IP ॲड्रेस से पता चल गया तुम्हाला मुझे, तो भाई मी घरात घुसेल आणि तुम्हाला घेऊन पोलीस स्टेशनला जाईल। सिंपल सी बात, ये सब चीज़ें मत बोलो, बहुत गंदी चीज़ें बोले, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा सकता, ऐसी चीज़ें उसको बोली गई है। सेम चीज़ें चार्ली को बोली गई है। चार्ली गुस्से में उस बंदे के एक के घर पे गया था, उस बंदे के माँ पापा बोल रहे हैं कि वो बेटा हमारा वाया गया हुआ है, हम खुद उससे कंटाल गए। चार्ली को मैंने कैसे तैसे समझा के वापस बुला लिया है, समझ रहे हो आप। तो ये जो धमकियाँ वगैरह देते हैं ना, मुझे पता है मेरी बांदिल की फैमिली ये नहीं है, मुझे पता है ये मेरी बांदिल की फैमिली नहीं है, मेरे लोग ऐसे कभी नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे हैं दोस्तों, ये मत करो। घर पे मम्मी पापा होते हैं, रिस्पेक्ट करो उनको ज़रा। दूसरों के मम्मी पापा ऐसी गंदी चीज़ें मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं। सिंपल। और बस यही मेरा एक्सप्लेनेशन था, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए। एट द एंड ये बोलूँगा, इतने साल बीत गए, बहुत सारे मैटर हुए अपने बांदिल की कम्युनिटी के, हाँ क्या, श्रीमान कम्युनिटी के। कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा कि मुझे को लेके लोग ऐसे बोलेंगे, कभी नहीं सोचा था, और वो भी मेरे लोगों की वजह से। दुख है, पर ठीक है, निकल जाएंगे इसी दुख से भी हम, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, लाइफ गोज ऑन। ओके, चलो, मेरा सारा चीज़ हो गया। अभी किसी को कुछ ना बोलना, आपको जो पसंद है उसको देखो, आपको जो पसंद नहीं है उसको ना देखो। आपको मैं कहीं पे भी, आपके 100% में से अगर मैं आपको 1% भी कभी झूठा लगूँ ना कि ये दिखावा करता है या ऐसा नहीं है या वैसा है, आप मुझे सच में अवॉइड करो, मुझे डिसलाइक दो, मुझे हेट दो, सब दो, मैं अगर वो डिजर्व करता हूँ तो। लेकिन अगर मैं वो डिजर्व नहीं करता हूँ ना, तो मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूँ मुझे पता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं क्या हूँ, तुम खुद जानो। चलो।